हेलो फ्रेंड्स, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो बोल रहा है 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बस आप याद कर लीजिए कि जब कभी भी आपको घंटिया संबंधी प्रश्न मिल जाए, ठीक है, जब कभी भी घंटिया संबंधी प्रश्न मिल जाए, जो भी आपको उसमें संख्याएँ दी गई हों उन संख्याओं को बस आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। तो लेकिन आप क्लास 10th में हैं तो हम कौन से विधि से एलसीएम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम क्या करेंगे, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकाल देंगे। तो यहाँ पे पहले 9 को आप क्या कर सकते हैं, 3 से कटा सकते हैं, 12 को 2 से कटा सकते हैं और फिर 15 को हम लोग 3 से, 3 5 15, फिर 5 एकम 5। अब यहाँ पे लिख लेंगे हमारा 9 का कितना आया था, ये 3 गुणे 3, ठीक है। 15 का 3 गुणे 5, सॉरी 12 का पहले लिख लेंगे यहाँ पे। तो 12 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 का लिख लेंगे 3 गुणे 5, ठीक, ये कर लेना है। अब आपको ध्यान देना है एलसीएम निकालते समय, क्या हम लोग निकाल रहे हैं एलसीएम। एलसीएम निकालते समय पहले तीनों में जो कॉमन होता है सबको लिखते हैं। तो ये देखिए तीनों में ये कॉमन है, ठीक, तो यहाँ से हो गया 1 3। फिर 2 में देखते हैं, कोई 2 में कुछ कॉमन है तो ना इन दोनों में कुछ कॉमन है ना इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो बाकी जितना है सबको लिख लेंगे। कहने का मतलब इसको 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 सबको लिख लेना है, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं 3 इंटू, यहाँ से लिख लेंगे 2 गुणे 2 और यहाँ से ले लेंगे 5। अब कर देते हैं गुणा, तितली के 9 दुना के 18 और ये 5 दुना के 10, 18 धाम में 180। हमारा कितना था, ये मिनट में सब दिया हुआ था क्वेश्चन, तो ये आंसर आ गया हमारा मिनट। अब हम घंटा में बदल लेंगे तो घंटा कितना हो जाएगा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो इसमें 60 से भाग दे देंगे तो ये 36 18 3 घंटा, ठीक है। या तो हमारा ये आंसर हो गया 180 मिनट या हमारा 3 घंटा आंसर हो गया। तो बोल रहा है कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी, तो आंसर हो जाएगा 3 घंटे बाद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की हैं और समान कार्टून रखे हैं तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है। अधिकतम संख्या देखिए आपको पता होगा एचसीएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक। तो इसमें छिपाई है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो महत्तम का ही मतलब होता है अधिकतम, अधिकतम महत्तम सब आपस में पर्यायवाची हैं, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, जो 144 है और 90 है इनका क्या कर देना है, एचसीएफ निकाल देना है। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144 और 90 का एचसीएफ निकाल देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले रब पे 144 को ऐसे लिख लेते हैं, 2 से कटाएंगे, 2 7 14, 2 दुना के 4, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। इसको लिख लेंगे पूरा यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 90 का भी वही काम करेंगे, 90 को निकाल लेंगे, 2 से कटेगा 45 बार में, 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अभी हम लोग निकाल क्या रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो बस उसी को लिखना है। तो यहाँ से हम एक 2 ले लेंगे और कुछ मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ से देखिए यहाँ पे 1 ठो 3 ये मिल रहा है, तो यहाँ से एक 3 और एक और 3 यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक और 3 ले लेंगे, गुणा कर देंगे, 2 3 6 3 18। तो मतलब हमारा अधिकतम संख्या क्या होगी, 18 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका आंसर। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है बोल रहा है एक फल विक्रेता के पास 990 सेव, ठीक है, तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या है में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियां में कितने फल रखे जा सकते हैं। बोल रहा है कि आप कितने टोकरियों में, ठीक है, और कितने फल रखे जा सकते हैं। आपको टोकरी कम से कम रखना है, लेकिन फल क्या करना है, उसमें जितना फल अटे आपका टोकरी में, बोला कि टोकरी कम से कम लीजिए लेकिन फल जितना अटे उतना रख लीजिए, मतलब एकदम भर के फल रखना है। यानी जब एकदम भर के फल रखना है यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक टोकरी में फल रखना होगा, क्योंकि टोकरी हमें कम से कम लेना है। बोल रहा है टोकरी आपको क्या करना है, कम से कम लेना है, लेकिन सारा फल अट भी जाना चाहिए। तो भैया टोकरी में तभी ना सारा फल अटेगा जब टोकरी में एकदम भर के फल रखेंगे, मतलब टोकरी में जो हमें फल है एकदम अधिक से अधिक रखना होगा।
यानी जब अधिक से अधिक रखेंगे तो वही हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब ही होता है अधिक से अधिक, और महत्तम का मतलब होता है HCF। तो इस सवाल से हमें क्या समझ में आया कि जो आपका ये क्वेश्चन दे रखा है 990, ठीक है, और 945, इनका आपको HCF निकाल देना है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 990 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, ये खासी दे देगा, 2 9 18, 2 5 10। अब किससे कट जाएगा, 3 से देख लेते हैं कटेगा। तो 9 4 13, 5 18 कट जाएगा, 3 1 कम 3, और एक खासी जाएगा, 3 6 18, 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15, और 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 कम 5, फिर 11 से कटेगा, 11 कम 11, यानी यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। उसी तरह 945 का निकाल लेंगे। आइए 945 का निकालते हैं। तो ये देखते हैं, 9 से 5 4 9, 3 से कट जाएगा, तितली के 9, 3 1 कम 3, 3 5 15, फिर 3 से 3 1 कम 3, 0 बढ़ा के 3 5 15। ध्यान रखिएगा यहाँ पे लड़के गलत कर देते हैं, 15 लिख देते हैं, जबकि 2 अंक उतारेंगे तो 0 बढ़ेगा। तितली के 9, 3 5 15, फिर 5 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 3, ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब हमें निकालना क्या है भाई साहब, HCF निकालना है। तो जब HCF निकालना है तो देखेंगे दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए 3 एक कॉमन हो गया, चलिए, फिर यहाँ से एक और 3 हो गया, लिख लेंगे, फिर यहाँ से क्या कॉमन हो गया, 5 कॉमन हो गया, तो लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा तितली के 9 5 45, यानी हमारा कितने फल रखे जा सकते हैं, 45 फल रखे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 18 है काफ़ी ईजी है। बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180, 420 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या इन तीनों संख्याओं का LCM गुणे HCF तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, ऐसा भी पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक, 378 बराबर 180 बराबर 420 बराबर, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसे ही लगाते हैं। अब 378 का हम क्या करेंगे, अलग अलग LCM रब पे निकाल लेंगे। तो 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 189 17 से ही कटेगा, क्योंकि 17 का वर्ग होता है 189, कट गया। यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे 17 गुणे 17। अब निकाल लेंगे किसका, 180 का निकालेंगे। तो 180 2 से कटेगा 90 बार में, फिर 2 से 45 बार में, 3 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब 420 का निकालेंगे। तो 420 का निकलेगा, 2 दूना के 4, 1 0, फिर 2 1 कम 2, 0 बढ़ा के 5 10, 3 1 कम 3, 3 5 15, और यहाँ पे हो जाएगा, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। जब 105 को कटाएंगे तो तितली के 9, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा 7 बार में, और 7 से कटेगा 1 बार में। तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। अब क्या करेंगे, HCF हमें निकालना है और LCM भी निकालना है। तो पहले HCF निकाल लेते हैं। तो HCF निकालने के लिए तीनों में देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से तो हो गया हमारा 2 ले लेंगे, और तीनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे, अगर कुछ मिलेगा तो ले लेंगे कॉमन। लेकिन यहाँ पे लग रहा है हमने कुछ गलत कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि जो ये 189 है ना, ये मैंने 17 से कटा दिया है। ये 17 का 289 होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भी हमें इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा अपने कॉपी में। तो ये कटेगा 3 से, ठीक। तो हो जाएगा 3 6 18, तितली के 9, फिर 3 से कटेगा 3 दूना के 6, 3 1 कम 3, फिर ये यहाँ पे मिटा लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा लेता हूँ ऐसे, और फिर 3 से करेंगे तो 3 7 21, फिर 7 1 7, ठीक। तो गलती के लिए क्षमा चाहते हैं, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे ऐसे लिखनी है। अब हम तीनों में देखेंगे और क्या मिल रहा है हमें। तो यहाँ से मिल रहा है हमें 3, ठीक, और कुछ मिल रहा है क्या, और कुछ नहीं मिल रहा है। तो 2 गुणे 3 हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। अब HCF लिखेंगे, HCF नहीं, HCF तो हो गया। अब हम लिखेंगे LCM। अब LCM में क्या करते हैं, जो मिलता है उसको तो लिखते ही हैं। देखिए यहाँ तीनों में ये मिल गया ना, इसको तो लिखेंगे ही हम लोग, ये भी मिल गया तो इसको तो हम लोग लिख ही लेंगे। साथ में अब 2 में देखते हैं, इन दोनों में कुछ मिल रहा है, इन दोनों में, हाँ इन दोनों में ये 3 मिल रहा है, 2 में देखना है। यहाँ से ले लेंगे, और फिर देखेंगे नीचे भी दोनों में कुछ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है तो यहाँ से लिख लेंगे, और कुछ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है तो यहाँ से भी 5 ले लेंगे। सब ले लिए। अब जितना बचा है उसको भी लिख लेंगे, यहाँ से 3, यहाँ से 7, तो लिख लेंगे गुणे 3 गुणे 7।
यहाँ पे नीचे क्या बचा, केवल 7 बचा। तो यहाँ पे भी देखिए इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों ये ऊपर और नीचे वाले में 7 दिख रहा है, तो इन दोनों में से भी हम लोग क्या करेंगे, ये 7 कॉमन ले लेंगे। तो एलसीएम में जिसमें जिसमें मिले पहले इन दोनों में, पहले तीनों में देख लेंगे, तीनों में देखने के बाद फिर इन दोनों में देख लेंगे, फिर अगर इन दोनों में मिल गया तो फिर इन दोनों में देख लेंगे, अगर इन दोनों में मिल गया फिर ऊपर और नीचे वाले में देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे देख लेना है आपको, आप फिर लिखना है, नहीं तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3780। ठीक है, 2 आंसर तो हमारा निकल गया, एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन एक चीज़ और हमें पूछा था कि 3 संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी तीनों संख्याओं के। तो हम लोग अभी और क्या काम करेंगे, इसके नीचे आप लोग लिखेंगे कि इन 3 संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम जो यहाँ पे दे रखा है और गुणे एचसीएफ। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल 378 गुणे 180 गुणे 420 बराबर एलसीएम हमारा कितना आया, यहाँ पे 6 आया है, और एचसीएफ कितना आया है, 3780। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 28, 576 और 800, और यहाँ पे जब 6 गुणे 3780 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 22,680, जो आपके आपस में बराबर नहीं हुए। तो बोल रहा है कि क्या तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो आप लिखेंगे बराबर नहीं है, क्योंकि हम क्या जानते हैं बराबर कब होता है, जब 2 ठो संख्या होती है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा, लेकिन यहाँ पे 3 ठो संख्या हो गई है, इसलिए ये बराबर नहीं है। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 19 है, जस्ट अभी जो पीछे क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसी की तरह है। बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो फिर वही काम करना है आपको, क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेंगे, तो लिख लेंगे 256 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 36। अलग अलग हम लोग रब पे एलसीएम निकाल लेंगे 256 का, तो 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 आठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 त्याई 6, 2 दूना के 4, 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। कितनी बार 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लिख लेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 36 का निकाल लेंगे, तो 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, और फिर 3 से 1 बार में, यानी यहाँ पे हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब हमारी बारी हो गई एचसीएफ और एलसीएम निकालने की। तो एचसीएफ ऐसे लिख लेंगे और एलसीएम हम लोग एलसीएम ऐसे लिख लेंगे। ठीक, तो एचसीएफ में हमें क्या करना होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से 2 हो गया, फिर यहाँ से भी 2 हो गया, तो कितना आ गया हमारा एचसीएफ 4। एलसीएम में क्या करते हैं कि जो होता है उसको तो लिखते ही हैं, तो यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2। ठीक है, और ऊपर नीचे अब कुछ भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो सबको लिख लेंगे, ये जितना है सबको आपको लिखना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे का भी लिख लेना है 3 इंटू 3। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा 2300। ठीक है, 2304। ठीक, तो ये तो हो गया एलसीएम, लेकिन अभी हमें सत्यापित करना है, तो सत्यापित आइए इधर कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे बोल रहा है सत्यापित करने के लिए कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो इसको हम लोग इसी क्वेश्चन के नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, ऐसे आपको लिख लेना है। अब लिखने के बाद गुणन है तो गुणन लिख लेंगे। एचसीएफ हमारा कितना आया था, 4 आया था, यहाँ पे 4 लिख देंगे। एलसीएम कितना आया था, 2304 आया था। 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या हमारी कितनी थी, 256। ठीक, और दूसरी संख्या कितनी थी, 36। अब दोनों को बारी बारी हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स जब आप 4 का 2304 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 9216, और जब आप 256 का 36 में गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 9216। तो ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित आ गया। जब दोनों तरफ बराबर आ जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, सत्यापित हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको लिख देना है। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर आप 20 देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका लसा 180 है,
तो इन संख्याओं का मौसा ज्ञात करिए, यानी एचसीएफ हमसे पूछ रहा है। देखिए क्या करेंगे आप, कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। ये जो 2 अनुपात दे दिया ना दोनों संख्याएं, तो आप इसको x मान लेंगे, ऐसे लिखेंगे पहली संख्या, ऐसे आगे कर लेंगे, माना पहली संख्या बराबर 2x, अनुपात को x के रूप में मान लिया जाता है। फिर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 3x, और इन दोनों संख्याओं का लौसक कितना दे दिया है 180। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्याओं का लौसक यानी एलसीएम इक्वल टू कितना है 180। तो कौन से दोनों संख्याओं का, 2x और 3x का एलसीएम बराबर 180। अब हम 2x और 3x का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए ये आपको नहीं आता होगा, मैं बता दूं कैसे निकालना है। उसी तरह ये 2x और 3x है, तो देखिए सबसे पहले ये हमारा किससे कट जाएगा, x से कट जाएगा। तो x से यहाँ पे 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक, अब हमारा किससे कटेगा, ये आपका यहाँ पे 2 और 3 हो गया। अब ये कटेगा 2 से एक बार में, और यहाँ पे 3 उतार देंगे। फिर ये कटेगा 3 से, एक तो कितना आ गया x गुणे 2 गुणे 3, और इसी को ढंग से लिखेंगे तो 3 दूना के 6x। एलसीएम कितना आ गया हमारा 6x आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 6x, और ये कितना हो गया 180। अभी देखिए 6 से कटा देंगे 30 बार में, तो x बराबर हो गया 30, x का मान 30 आ गया। अब यहाँ पे रख देंगे पहली संख्या कितनी थी 2x, तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या बराबर 2x, यानी 2 गुणे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा का निशान है, 2 गुणे 30, ये 60 हो गया। फिर लिखेंगे दूसरी संख्या 3x, तो यहाँ पे 3 हो गया, और x की जगह हमारा कितना आया था 30, ये हो गया 90। ठीक है, 30 या 90, यानी हमें संख्याएं मिल गई। पहली संख्या हमारी क्या हो गई 60, दूसरी संख्या क्या हो गई हमारी 90। अब हम इन संख्याओं का क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे, किसका 60 और 90 का। तो लिखेंगे संख्या 60 और 90 का HCF। ठीक है, बोल रहा था मौसा ज्ञात करिए HCF, तो ऐसे लिख लेंगे 60 बराबर और फिर 90 बराबर। तो 60 का एलसीएम निकाल के यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12 25 60 ये आएगा। और अगर 90 का आप करेंगे तो 2 से कटेगा 45 बार में, फिर ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 3 18 25 90, आप निकाल लीजिएगा एलसीएम। ठीक है, तो यही आएगा। अब हम क्या करेंगे, ऐसे हम लोग एचसीएफ निकालने में कॉमन लेते हैं। यहाँ से ये कॉमन मिला, यहाँ से ये कॉमन मिला, यहाँ से ये कॉमन मिला, तो लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 तिहाई 6 5 30। हमारा कितना आ गया एचसीएफ 30। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, एक ये हो गया। ठीक है, और यही पूछा था हमसे। तो फ्रेंड्स, इसके आगे का क्वेश्चन देखने के लिए आप नीचे वाले वीडियो पे टाइप करके आगे के बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सबका सॉल्यूशन देख सकते हैं।